हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 123 से 129 को देखेंगे। इसमें सीमाओं से जुड़े विवादों का समाधान और सीमा चिन्ह के रख रखाव की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है। धारा 123 इसमें हटा दी गई है यह धारा 124 किराए या लगान के लिए विवाद की स्थिति में प्रक्रिया। राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 124 के अनुसार यदि किसी भूमि का किराया या लगान कितना देना है इसमें लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे मामलों में भूमि अभिलेख अधिकारी उस विवाद का निपटारा स्वयं नहीं करेगा। इसके स्थान पर वह उस वर्ष के लिए जिसमें अधिकार अभिलेख तैयार किया जा रहा हो पिछले वर्ष की दर पर किराया या लगान दर्ज करेगा। यदि किसी न्यायिक आदेश, निर्णय या वैध समझौते के तहत किराया या लगान घटाया या बढ़ाया गया हो तो उस परिवर्तन को ध्यान में रखा जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि पिछले वर्ष किसान रामलाल 1000 रुपये वार्षिक किराया देता था और वर्तमान वर्ष में कोई समझौता नहीं हुआ है तो रिकॉर्ड में वही 1000 रुपये दर्ज किए जाएंगे। धारा 125 को हटाया गया है। धारा 126 पूर्ववर्ती अभिलेख प्रभावी माने जाएंगे जब तक कि धारा 112 के अंतर्गत नया नक्शा और फील्ड बुक तैयार नहीं कर ली जाती है। धारा 114 के अंतर्गत नया अधिकार अभिलेख नहीं बन जाता तब तक वर्तमान में उपलब्ध नक्शा, फील्ड बुक और अधिकार अभिलेख को ही संबंधित क्षेत्र का वैध अभिलेख माना जाएगा। यह व्यवस्था इसलिए दी गई है ताकि पुराने दस्तावेजों के आधार पर प्रशासनिक और राजस्व संबंधित कार्यों में कोई बाधा नहीं आए। उदाहरण के लिए, अगर किसी गांव में अभी नया सर्वेक्षण नहीं हुआ तो पुराने रिकॉर्ड को ही कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होगी। धारा 127 सर्वेक्षण और अभिलेख कार्यों के बंद होने पर लंबित कार्रवाई। जब किसी क्षेत्र में सर्वेक्षण और अभिलेख कार्य समाप्त हो जाते हैं तो धारा 107 के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी जाती है। तो उस समय तक भूमि अभिलेख अधिकारी, यदि वह स्थायी नियुक्त है, के पास लंबित सभी आवेदन या एप्लीकेशन कार्रवाई को कलेक्टर को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि कोई कार्रवाई अधूरी न रह जाए और प्रशासनिक निरंतरता बनी रहे। उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान ने खसरा नंबर बदलने का आवेदन किया है तो अधिकारी की नियुक्ति अस्थायी थी तो वह मामला अब जिला कलेक्टर के अधीन चला जाएगा। धारा 128 सीमाओं से संबंधित विवाद। धारा 128 सीमाओं से संबंधित विवाद। सीमाओं से संबंधित सभी विवाद का निपटारा भूमि अभिलेख अधिकारी द्वारा उसी प्रकार किया जाएगा जैसा कि धारा 111 में वर्णित है। हालांकि इस धारा में यह अतिरिक्त प्रावधान भी जोड़ा गया है कि यदि किसी खेत की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है लेकिन उचित सीमा चिन्ह नहीं लगे होने की वजह से भविष्य में विवाद की संभावना हो तो तहसीलदार के पास आवेदन दिया जा सकता है कि वह इस मामले का निपटारा कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि रामलाल और श्यामलाल के खेतों के बीच कोई झगड़ा नहीं है पर दोनों की जमीन के बीच सीमा चिन्ह नहीं है तो तहसीलदार को आवेदन देकर उसे चिन्हित कराया जा सकता है। धारा 129 सीमा चिन्ह को लेकर भूधारकों का उत्तरदायित्व। इस धारा के अनुसार सभी गांव, संपत्ति या खेतों के धारकों को अपने अपने क्षेत्रों में बने वैध सीमा चिन्ह की मरम्मत और रखरखाव स्वयं अपने खर्च पर करना अनिवार्य है। भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय इन धारकों को निर्देश दे सकता है कि वे उचित सीमा चिन्ह लगाए या पहले से लगे चिन्हों की मरम्मत करें। यदि धारकों को यह कार्य 30 दिन के भीतर नहीं करते हैं तो अधिकारी स्वयं यह कार्य करवा सकता है और उससे संबंधित व्यय की वसूली संबंधित धारकों से कर सकता है। इस धारा के 3 उपखंड में यह प्रावधान जोड़ा गया है कि यदि किसी खेत की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है लेकिन चिन्ह स्पष्ट नहीं है तो तहसीलदार के पास आवेदन देकर सीमांकन करवाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए 2 किसानों के खेतों के बीच पुराना पत्थर चिन्ह मिट गया है
और दोनों आपसी सहमति से मानते हैं कि हाँ सीमा यही थी, तो तहसीलदार को आवेदन देकर फिर से सीमा चिन्ह स्थापित किया जा सकता है, यानी कि मार्किंग वापस बनाई जा सकती है। धारा 123 से 129 तक की व्यवस्थाएं। राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 में भूमि अधिकार, किराया, सीमांकन और विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए बनाई गई है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता बनी रहे और विवादों का समय पर समाधान हो और किसी भी भूमि से संबंध में रिकॉर्ड की स्थिति स्पष्ट हो। इसके साथ ही भूधारकों को भी उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का ज्ञान होता है, जिससे भूमि उपयोग व्यवस्था सुचारू रहती है। धन्यवाद।